करते हैं। देखो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह से अलग है ये, इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हमने पढ़ा था P/R/T/100। ठीक है। और R और T को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते थे, है ना। तो मतलब अगर क्या है, रेट मान लीजिए वहां पर 10% हुआ करता था और टाइम हमारा 5 साल हुआ करता था, तो आपको पता है कि हर साल इसको 10% ही मिलना है। तो टोटल उसको 50% प्रॉफिट मिलता था, है ना। 50% इंटरेस्ट मिलता था। यस सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कोई प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे मान लो 5,000 रुपया प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंड में, वो 10% है। ठीक है। और इसका अगर टाइम दिया गया है, तो वो मान लीजिए आप 3 साल है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, या फिर अमाउंट कितना होगा। ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अगर हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। 5,000 है, 10% ऐड कर दीजिए, यानी कि 500। तो ये हो गया 5,500। ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में हुआ। अब CI में क्या होता है, अगली बार जो 10% मिलेगा ना, वो 5,500 पे मिलेगा। यानी कि 10% यहाँ लेंगे तो 550। ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5,500 में 550 जोड़ेंगे तो 6,050। ये क्या बना, 2 साल में बन गया। अब अगर हम इस पे 3 साल की बात करें, अगले थर्ड ईयर की, तो 10% निकालेंगे, तो ये 605 रुपया, 605। और इसको हम इसके अंदर जोड़ देंगे, तो ये थर्ड ईयर का बन जाता है। तो 6,050 का कितना बना, 6600 बना, क्योंकि 600 और 6655, यानी 6,655। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, अमाउंट बन गया। ठीक है। और CI कितना बन गया आपका, CI बन गया आपका 5,000 से 6,655 हो गया, तो ये 1,600, 1650। 1,655 रुपया। तो ये आपका 1,655 रुपया यहाँ पर आपका CI बन गया। ये बात क्लियर हो गई कि CI यस सर। निकालने का ये पैटर्न काफी अच्छा है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप CI की बात करते हैं, तो CI जो होता है P1 + R/100 की पावर T, और अगेन टोटल में से माइनस P। ठीक है। ये वैल्यू आपका फॉर्मूला के बेस पे चलता है। ठीक ना। अब यहाँ पर आप देखिए 1,655 आ रहा है। यहाँ पर अगर 30% निकालते तो 5,000 का 30% कितना होता, 5,000 का 30% 1,500 होता, है ना। यहाँ पर SI में 1,500 होता। तो यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है आपको, 1,500 यस है, सर। ये 1,655, यानी कि 155 रुपए 150। का एडिशनल फायदा हो रहा है। मतलब जो यहाँ पे ये 500 बना है ना, इस 500 का भी ब्याज मिलता है। ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू बढ़ती है उसका भी ब्याज मिलता है। तो ये जो वैल्यू ऐड होती जाती है, उस ऐड का, उसका भी ब्याज आपको CI में मिलता है, और इसी को CI कहा जाता है। ठीक है। अब सर CI एक के बार अंदर दोबारा आपको, बताना, ये जो आपने
नेक्स्ट समझते हैं, सीआई जब भी हम निकालते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो याद रखना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनता है वो एक ईयरली होता है, एक हाफ ईयरली होता है और एक क्वार्टरली होता है। ठीक है, क्वार्टरली होता है। तो ये तीन ट्रैक पर आता है। ईयरली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को जिस पैटर्न पे सिखाया उस पैटर्न पे कर दीजिए। लेकिन अगर ये हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली हुआ करे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि टाइम जो है ना और रेट, इनमें फर्क पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली है तो रेट को आधा कर दीजिए और टाइम को दुगना कर दीजिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है और वो भी हाफ ईयरली है तो रेट 10% की जगह 5% हो जाएगा और टाइम अगर 3 साल है तो वो 6 साल हो जाएगा। अगर क्वार्टरली है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका जो आर है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं R/4 हो जाएगा और टाइम जो होगा वो आपका 4 गुना हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है तो कोई इशू नहीं है, आप सीधा फंडा लगाइए और कर दीजिए। हाफ ईयरली है तो रेट को आधा कर दीजिए, टाइम को दुगना कर दीजिए, फिर सिंपल फंडा अपना इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर क्वार्टरली है तो रेट को 1/4 कर लीजिए और टाइम को *4 कर लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो पुराना मेथड है वो फिर फॉलो कर जाएगा। तो ये आपको एक बात याद रखनी है। ठीक है, अभी हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर निकालने के लिए क्या क्या पूछ सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आपको पता है कि इसके अंदर हमने प्रिंसिपल को लिया होता है, प्रिंसिपल होता है इसके अंदर, एक रेट परसेंट होता है, एक टाइम होता है, ठीक है, एक अमाउंट होता है। ठीक ना, तो यानी कि अगर रेट गिवन है, यहां पर लिख देता हूं, अगर ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। अगर ये गिवन है मतलब कोई एक ही वैल्यू तो मिस करेगा। अगर ये पूछ रहा है तो ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, तो ऐसे ही चलेगा। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है पूछे जाने के कि प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो, टाइम निकालो और अमाउंट निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल। ठीक ना, तो हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई साहब एक बात समझिए कि अगर आपको प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है तो आपके पास गिवन वैल्यूज क्या होंगी, गिवन होगा अमाउंट, तो गिवन होगा ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा, ठीक है, और टाइम भी गिवन होगा, ये सब गिवन होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास अमाउंट है कोई 5,000 रुपया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, या और यहां पर टाइम है आपके पास 2 साल। तो वो पूछ रहा है कि भैया प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका आप समझिए, बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस वाला ही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल यहां होता है, ठीक है, हमको नहीं पता, हमने इस प्रिंसिपल का अमाउंट बना लिया, अमाउंट बना लिया, ठीक है, और बीच में कितने ब्रेक हैं, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर,
और ये सेकेंड ईयर, ठीक है ना, 2 साल के बाद ये वैल्यू हो जाती है सेकेंड ईयर। तो यहां पर 10% ऐड हो रहा है और फिर यहां पर भी 10% ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरी ये वैल्यू 100 है, यहां आके ये 110 हो गई और यहां आकर के ये कितनी हो गई, 121 हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये मेरा अमाउंट हो गया और यही अमाउंट हमें दिया गया है 5,000 रुपया, ठीक ना। अब 121 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 अपॉन 121 है। अब वो पूछ रहा है 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 5,000 इंटू 100 अपॉन 121। अब ये वैल्यू कटे या ना कटे या डेसिमल में आए, हमें उससे फिलहाल में मतलब नहीं है। आप मेथड समझ लीजिए कि ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आ गई बात समझ में कि 2 साल के बाद कोई धनराशि जो है वो 5,000 रुपये हो जाती है 10% चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से, ठीक है, 2 साल के अंदर। तो वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप इस मेथड से प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर यस आपके सर। पास ये भी मेथड है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर टी, ठीक है। अब अमाउंट आपको दिया गया, प्रिंसिपल इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अंदर आप वैल्यू रख के कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये मेथड इजी लग रहा है, ये मेथड इजी लग रहा है, ठीक है। बट हम आपको ये वाला मेथड रिकमेंड करते हैं, तो ये बेस्ट शॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट के पास आप चले जाइए, सीआई सेम वैसा ही बन रहा है जैसे हमने परसेंटेज के अंदर पॉपुलेशन के क्वेश्चंस किए थे। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल लिया हमने, सीआई निकालना सीख लिया, अमाउंट निकालना सीख लिया, है ना, प्रिंसिपल निकालना सीख लिया। अब इसमें आता है हाउ टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यही सिखा दूंगा हाउ टू फाइंड टाइम, ठीक है। समय कैसे निकाला जाता है और टाइम कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर आप देखिए, सॉरी, समय का कैसे निकाला जाता है और रेट कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, आप देखिए अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर टी, ठीक है, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कर दे इक्वल्स टू 1+R/100 की पावर टी, ठीक है जी। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां पर हमें याद क्या रखना है, आप याद रखिएगा, रिमेंबर, कि ये जो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल है ना, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ठीक ना, ये किसी न ये यहां पर कुछ ना कुछ बनेगा पावर में। ये स्क्वायर बन सकता है, किसी का क्यूब बन सकता है ना, फोर्थ पावर बन सकती है, कोई ना कोई पावर बनेगी, ठीक है। और जब ये पावर जो होगी ना, इसका ये पावर जो होगी ये 1+R/100 की पावर टी के इक्वेट होगी, ये इसी के बराबर होगी। मतलब जितना ये टी होगा ना उतना ही ये पावर होगी। इसको काट करके बनाओगे, फिर उसमें क्या करना है, ये जो पावर बनेगी ना, मान लो ये यहां पे हो गया 100 और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 121, है ना, और यहां पर आ रहा है 1+R/100 की पावर 2। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये किसकी पावर है, ये 10 की और ये 11 की, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10/11 की पावर 2। ये बात समझ में आ गई। अब ये 2 मैच हो गए, तो रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10/11 इंटू 100, ठीक है, 10/11 इंटू 100।
तो ये आपका R% निकल आएगा। ठीक है, यहां पर इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यही वाली वैल्यू आप सीधा मतलब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है। इस 10/11 को इंटू 100 कर देंगे तो वो आर की वैल्यू बन जाती है। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टाइम, नो सर। टाइम अगर आपको निकालने की जरूरत पड़े, अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t, तो फिर ये बनेगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर t। और इस बार हमें t ही निकालना है, तो अगेन वही बात बनेगी। इस बार क्या होगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वेट हो जाएगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू, और कहीं ना कहीं जो इसकी वैल्यू बनेगी ना, वही इसकी पावर बनेगी। तो ये पावर और पावर आंसर हो जाएंगे। बस इस बात को याद रखिए, हम अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रेट भी निकालना आ गया और टाइम भी निकालना आ गया। इसके बेस पे आप रेट और टाइम भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल निकालना आ गया, ठीक है, सीआई निकालना आ गया, अमाउंट निकालना आ गया, और रेट निकालना आ गया, और टाइम निकालना आ गया। डायरेक्ट स्ट्रेटेजी से, डायरेक्ट मेथड से आपको ये निकालना आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए क्वेश्चंस करते हैं अब। ये क्वेश्चन है, करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एट 20% फॉर 2 ईयर इफ कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली है, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 है, 5,000 का 20% ऐड कर दो। 20% कितना हो गया, 1,000। ठीक है, तो ये हो गया 6,000 रुपया पहले साल में। फिर 6,000 का फिर 20% ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,200 रुपया ऐड कर दो। तो 6,000 में 1,200 ऐड कर दोगे तो 7,200 रुपये। तो अमाउंट हो गया 7,200, प्रिंसिपल हो गया 5,000, तो और सीआई हो गया आपका 6 7 कितना, 2,200 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट है तो बताएं। 2,200 रुपया। सर एक बार रिपीट करना। अगला क्वेश्चन है, रमेश लैंडेड ₹20,000 at rate of compound interest 20% for 1.5 year। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही हैड टू पे। तो सीआई निकालना है। अब प्रिंसिपल देखो कितना निकल है, जाएगा सर। 20,000 है। ठीक है, अब 20,000 पे कंपाउंडेड क्या है, ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो ईयरली लगा हुआ है, यहां नहीं लिखा है कि हाफ ईयरली है या फिर क्वार्टरली है। तो इसको आपको पहले साल में, क्योंकि ये 1.5 साल दिया गया है, 1 साल और 1.5 साल, तो पहले साल में इसको पूरा 20% मिलेगा। तो 20% का कितना हो गया, 2,000 रुपया। 4200 आंसर सर, 4200 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ 2,000 का 4,000 हो जाएगा ये। 4000 होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4,000 रुपया। क्लियर है, तो यहाँ पे 4,000, तो यानी कि ये बन गया 24,000 रुपया। ठीक ना जी। अब अगले बार क्या है, आधे साल ही देना है इसको पैसा, तो आधे साल का 10% ही लगेगा। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 2,400 रुपये। ठीक है, तो 24,000 में 2,400 कितना हो गया, 24 में 2 जोड़े तो 26,400 रुपया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया, सीआई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल
डायरेक्ट किया जाता है, ये सब लिखना नहीं होता है। 400 माइनस कौन सा 20,000, तो ये बन गया 6,400। 500? बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर on rupees 10,000 at the rate of compound interest 10% in first year, 20 in second year and 30 in third year। तो ठीक है, कोई बड़ा नहीं है। 10,000 रुपया है। पहले साल में कितना जा रहा है? 10% ऐड करो। ठीक है, तो कितना हो गया? 1,000 रुपया, 1,000, यानी कि ये 11,000 हो गया। 11। ठीक है, अब इसके ऊपर 20% ऐड कर दो, तो यानी 11 दूनी 2,200 रुपया। ठीक है, तो 11,000 में 2,000 जोड़े तो 13,000 हो गया, और 13,200 रुपया। और फिर तीसरे साल में फिर एक आप और इसका 30% जोड़ दो। 30% कितना हो गया? अब 132 3 हो गया। 1,320 रुपया हो गया, तो 13 तिया 3,900 रुपया हो गया। ठीक है, तीन और छियानवे 20 तिया 60 हो गया। ठीक है, 396। तो 0,693, 3,996, 39। एक 3,960, सॉरी। और यहां पर आप एक काम और कर सकते हो, अगर खाली सीआई पूछ रहा है तो आप टोटल में से ना माइनस करके ये 1,000, ये 2,200 और ये 3,960, इन तीन को ही ऐड कर दो, सीआई बन जाएगा। ठीक है, तीनों को ऐड करना। हाँ, तो ये सीआई ही तो है। ये भी यहाँ ब्याज बन रहा है, ये यहाँ ब्याज बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ ब्याज बन रहा है, इन तीनों को ऐड कर दो, यही तो एक्स्ट्रा 10,000 पे आ रहा है ना। तो यस। 3 2 5 और एक 6, 6 और 9, 6,900, 900 और 2 1,100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6,900 में 2, 7,100 और 7 60, एक तो सौ वैल्यू हो गई 7,000। 7,160। ये हो गया सीआई। इनको ऐड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, और नहीं तो ये वाली वैल्यू इसमें 10,000 में जोड़ते ही तो आ रहे हो। ये 13 ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया 17,160। ठीक है, तो 7,160 सीआई हो गया तुम्हारा। माइनस सही होगा।